हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस पीरियड में भी आप देख रहे हैं उस टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और देखिए यहाँ पर ये जो आपका कंक्लूजन है, तो ये जो हम लोग कंक्लूजन पे अभी बात करने वाले हैं, आपका ये कंक्लूजन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का निचोड़ है। ठीक है, आपको थर्मोडायनेमिक्स आप जो बेसिक चीजें यूज होती है, जो फॉर्मूला यूज होता है, वो चीजें आपको कितनी पता है और वो चीज हम कितना मेमोराइज कर पा रहे हैं, और उस चीजों पे अगर ट्विस्ट कर रहा है तो हम लोग किस चीजों से हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करते हैं, जिस टेबल में आपको बहुत सारी चीजें, जो भी चीजें दिख रही है, बिल्कुल आपको ये चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इसका टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं क्या, प्रोसेस को लेके, कि हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस को लेके बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, तो ये मान लीजिए कि हमारे पास प्रोसेस है और यहाँ पर हम लोग कुछ रिलेशंस लिखेंगे। ठीक है, तो रिलेशंस है तो हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं, इसको मान लीजिए हमने लिख लिया कंटेंट। तो ये हमारे पास जो कहानी आई, ये हमारे पास अलग अलग प्रोसेस को लेके आया हुआ है। तो ये पर हमने मान लीजिए कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया और ये हमारा प्रोसेस है। तो ये हम इक्वेशन को इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमारा प्रोसेस है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये मान लीजिए हमारा कंटेंट है। ठीक है, तो कंटेंट में आप इतना यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग टेबल्स बना लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने प्रोसेस कितने टाइप के पढ़े, बेसिक प्रोसेस आप देखोगे तो 5 टाइप के पढ़े हैं, जिसमें पॉलीट्रॉपिक आप देख रहे होगे तो कहीं आपको यूज़ नहीं दिख रहा होगा। तो पॉलीट्रॉपिक के लिए हमको यूज़ करने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। हम लोग 4 प्रोसेस कंसिडर कर लेते हैं। तो पहला हम लोग जो कंसिडर करते हैं, डेट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या बनेगा, नेक्स्ट आपका बनेगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ये जो आपका है, ये आपका बनेगा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हमारा कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, एडियाबैटिक, जो कि आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक। ये 4 प्रोसेस को लेके हम लोग बात करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है उसको हम लोग एक बार समझते हैं यहाँ पर। तो कंटेंट में अगर देखें तो सबसे पहला तो हम लोग पी वी और टी के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो अगर हमारा फर्स्ट देखें तो फर्स्ट आप देखेंगे अगर, तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट है आपका पी वी एंड टी रिलेशन। ठीक है, तो इसमें आप आइए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, आपको वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी वी आर टी, और आइडियल गैस इक्वेशन आप लगाओगे ही। तो आइडियल गैस इक्वेशन आप क्या यूज करोगे, देखो यहाँ पर पी वी इक्वल टू एम आर टी, यही होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे हम लोग, पी प्रोपोर्शनल टू टी। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, V प्रोपोर्शनल टू T। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है तो क्या लिखेंगे हम लोग, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यही है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशन आया था, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर आपको इक्वेशन हो तो देखिए मैं पहले ऊपर ही लिख देता हूँ, दिस इज द PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आया था। तो इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में आप रिलेशन देखोगे तो आपको क्या मिला हुआ था, अगर आपको याद हो तो बताइए क्या होगा। ये आपको मिला था, देखिए T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1, यही तो आया था। ठीक है, अच्छा ये अगर बात करेंगे P प्रोपोर्शनल टू टी वी है, ये कौन सा लॉ है आपका, ये आपका है, अगर आपको याद हो तो दिस इज द चार्ल्स लॉ। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे पूरा निचोड़ लिखा जा रहा है कंक्लूजन, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, क्या तो कौन सा लॉ है ये, दिस इज द बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये आपका है बॉयल्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे P प्रोपोर्शनल टू T, ये क्या आपका गे-लुसाक लॉ। तो ये आपका क्या है, गे-लुसाक लॉ। कहानी क्लियर है। तो ये आपका जो कंडीशन है ये, ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। अगर पूछेगा कौन सा प्रॉपर्टी कांस्टेंट है तो दिख ही रहा आपको किस क्या चीज कांस्टेंट रख के लाया गया है। तो ये आपका फर्स्ट पैरामीटर था जो हम लोग पी वी और टी के बीच में हमने रिलेशनशिप निकाला हुआ है। ठीक है, चलिए यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग सेकंड पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकलेगा? अगर आपको याद हो तो हमने निकालना है हमें डी यू। तो डी यू की अगर बात करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू क्या हो जाएगा, ये इसके लिए बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एम, बताइए क्या होगा, ये आपका होगा एम सी वी डी टी। याद है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एम सी वी डी टी। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे जाओगे तो ये हो जाएगा एम सी पी डी टी। ठीक है, और ध्यान रखना यहीं पर लोग करते हैं मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे कभी भी ये एम सी पी डी टी नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एम सी वी डी टी ही मिलेगा। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग के अंदर रखिए। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, एम सी वी डी टी। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप आएंगे तो ये वाला टर्म्स तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। ये जो टर्म्स है आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो ये जीरो मिलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी आओगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी आपको क्या मिलेगा, एम सी वी डी टी। ठीक है, अभी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कहाँ से आया अगर आप देखोगे तो देखिए सीधा सीधा आप लिख सकते हो क्या, आप ऐसा समझ लीजिए कि डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। नहीं आ रहा समझ में, देखिए डेल क्यू इक्वल टू दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू होता है ना। आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर आपको क्या मिल रहा है, जीरो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सुनो, इसको थोड़ा सा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख के आपको रब कर दूंगा, बट एक बार आप नोट डाउन जरूर कर लेना। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, फिर क्या है दिमाग हिल जाएगा यहाँ पे। एक बार मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिएगा क्या बोल रहा हूँ, डेल क्यू। तो डेल क्यू इक्वल टू हमारे पास देखो क्या होता है, डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू होता है। अब आपको क्या करना है, डेल क्यू तो जीरो होगा क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डी यू जो इंटरनल एनर्जी मुझे निकालना है वो किसके बराबर आ रहा है, डेल डब्ल्यू के बराबर आ रहा है। डेल डब्ल्यू अगर बात करोगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है, ये आपको होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन क्या होता है, गामा माइनस 1, यही होता है ना। यहाँ से आप क्या करिए, P1 V1 को हम लोग लिख सकते हैं एम आर T1 माइनस एम आर T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। और आप आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, एम आर तो आपका बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप इंटरचेंज कर दो तो ये आपका क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। T2 माइनस T1 तो हम लोग इसको लिख दिए dt, अब माइनस को आप बाहर ले लो और डिवाइड बाई क्या बन गया, गामा माइनस 1। क्लियर है। अब सुनिए क्या होगा, देखो r बाई गामा माइनस 1, r बाई गामा माइनस 1 क्या होता है, CV होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस m, ये आपका हो जाएगा CV और इनटू क्या हो जाएगा, dt। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये डेल डब्ल्यू है तो देखो यहाँ माइनस चल रहा था तो सब जगह माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फाइनली देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो कितना आ गया आपका चेंज, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो mCv/dt होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेकेंड चीज एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए दूसरा चीज आपसे ये भी पूछ सकता है क्या कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, या जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर। तो मैं यहाँ पर आपको एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, क्या, ये जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेट इज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क डन। समझ में आया, इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क डन। कहानी कुछ क्लियर है, चीजें समझ में आई यहाँ तक, क्लियर है। तो ये आपका डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के साथ चीजें चली हुई है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये कई लोग डाउट आते हैं, काफी सारे बच्चे पूछते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करिए। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 2 प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंडीशन पे। थर्ड है हमारा, मान लीजिए निकालते हैं हम लोग वर्क डन। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास है, मान लीजिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन के लिए क्या चीजें हो जाएंगी, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं लाइन, ऐसा।
कुछ इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड, ये आपका आएगा क्या, वर्क डन। तो अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो वर्क डन आपको क्या मिलेगा, डेल ऑफ डब्ल्यू निकालना है। तो वर्क डन बताओ क्या क्या आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। याद है कि सब साफ हो गया है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन 0, अच्छी बात है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर आपको याद हो तो P इंटू डी वी मतलब V2 माइनस V1, यही है। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए वर्क डन अगर आपको याद हो तो क्या मिला हुआ था, P1 V1 ln ऑफ V2 बाई V1, और P के फॉर्म में भी लिख सकते हो तो क्या लिखोगे इसको, P1 V1 ln ऑफ P1 बाई P2। ठीक है, वहीं से टर्म्स निकला हुआ है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालोगे तो क्या आएगा, फिर से वही देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0, तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पर आप वर्क डन देखोगे डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यही वाली वैल्यू आपको निकल कर आएगी। और ये आपको कितना मिलेगा, या आप डायरेक्ट वर्क डन हम लोग निकाले भी हैं तो आप वही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। कहानी क्लियर है। तो ये जो आपका थर्ड कंडीशन आया हुआ है किसके लिए, वर्क डन को लेके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चेंज इन एंथैल्पी को लेके। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट निकालना है चेंज इन एंथैल्पी। तो इसके साथ क्या होगा बताइए, जो चेंज इन एंथैल्पी है DH, तो DH के साथ क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। तो चेंज इन एंथैल्पी की बात करूं तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है mCpdT, और कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा mCvdT। बस यही चीज आप गलत करोगे, यहाँ हो जाएगा धोखा। क्या हो जाएगा, ये आपका कंडीशन जो है ध्यान रखिएगा, mCp नहीं, यहाँ mCv नहीं होता, mCpdT होता है। कहाँ कहाँ धोखा खा सकते हो बता दे रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलेगा तो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, हमेशा आपको mCvdT मिलेगा। और चेंज इन एंथैल्पी बोलेगा तो चाहे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, ऑलवेज Cp यूज करना है। गलती से भी चेंज इन एंथैल्पी में Cv मत यूज कर देना, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में Cp मत यूज कर देना। कहानी समझ में आया, चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी आपका mCpdT और ये भी आपका mCpdT आया। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में बात करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये आपका जो dt है वो dt आपका क्या हो जाएगा 0, तो ये आपका प्रोसेस में क्या बन जाएगा 0। कहानी क्लियर, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस, जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस में निकालोगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा mCpdT चेंज इन एंथैल्पी के लिए। जैसा हमने ये निकाला हुआ है ठीक उसी तरीके से आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी ये जो आपको मिलेगा इक्वेशन वो आपको क्या मिलेगा mCpdT। मतलब सीधा सीधा आपको चेंज इन एंथैल्पी याद रखना है mCpdT होता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर में तो आपका dt टर्म्स 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधा कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए टर्म्स 0 डिफाइन है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट हमारा अगर आप प्रोसेस देखोगे तो कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास चेंज इन हीट ट्रांसफर है कि नहीं। ठीक है, चेंज इन हीट ट्रांसफर डेट इज डेल क्यू। बताओ क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हीट ट्रांसफर कितना आया था, ये आपका आया था mCvdT आया था। कांस्टेंट प्रेशर के लिए कितना आया था, ये आपका आया था mCpdT। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हीट ट्रांसफर 0। ऐसा धोखा नहीं करना है, ध्यान रखना। कांस्टेंट टेम्परेचर में आपका क्या हीट ट्रांसफर 0 मिलता है क्या, क्यों dt 0 कर दोगे तो हीट ट्रांसफर 0 हो जाएगा, ऐसा है। मतलब आप हीट दोगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है लेकिन हीट का इंटरेक्शन तो होता है। तो अगर आप उसको अप्लाई करना हो तो देखिए यहाँ पर डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, यही लिखता हूँ फिर रब कर दूंगा। डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास du प्लस डेल ऑफ w होता है। कौन सा प्रोसेस बोला है, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 0। तो जो भी आपका हीट ट्रांसफर निकाल रहे हो किसके बराबर आएगा, वर्क ट्रांसफर के बराबर आएगा। तो यहाँ से आप वर्क ट्रांसफर निकालोगे तो यही तो है कांस्टेंट टेम्परेचर का वर्क डन। तो यही आएगा आपका, क्या आएगा P1 V1 ln ऑफ V2 बाई V1। कहानी कुछ क्लियर हुआ, चीजें कुछ समझ में आई। तो डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू जो बराबर आया है वो इस टर्म्स के बराबर आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा,
अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं तो इस प्रोसेस के लिए क्या होगा आपका, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होता है, इसमें तो बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमारा कंडीशन आया हुआ है, ये कंडीशन हमारा मिला। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्या है, चेंज इन एंट्रोपी आपका रह गया है। ठीक है, तो हम लोग फाइनली जो है चेंज इन एंट्रोपी भी हम लोग निकाल ही लेते हैं कि एंट्रोपी के साथ की क्या कहानी होने वाली है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट 6th टॉपिक है, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी। और ये एंट्रोपी की अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ds से। ठीक है, तो अब ये बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर दुनिया भर का है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे अगर देखें तो ये हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो अगर आपको याद हो तो हमने गैस के लिए अगर निकाला था, आइडियल गैस के लिए, तो हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले आए हुए थे चेंज इन एंट्रोपी को लेके। क्या क्या फॉर्मूला आया हुआ था बताना एक बार। देखो एक तो हमारा आया था ds, तो ds इक्वल टू क्या आया था, TDS इक्वल टू du लिखा था हमने। ठीक है, du लिखा था प्लस हमने p इंटू dv लिखा था, तो ये आपका बन जाएगा क्या, mcv ln ऑफ T2 बाई T1 प्लस mr ln ऑफ V2 बाई V1। एक क्वेश्चन आया था, ये याद है? ठीक है, दूसरा आपका इक्वेशन क्या आया हुआ था, एक आपका आया हुआ था m, दूसरा इक्वेशन था mcp ln ऑफ V2 बाई V1 प्लस cv ln ऑफ P2 बाई P1। याद रखना पड़ेगा ये सब। ठीक है, और नहीं याद है तो तुरंत, मुझे भी एक्चुअली ऐसा याद नहीं है, मैं तुरंत देखो डिराइव करके एक इक्वेशन ऊपर लिखा, सेकंड लाइन में आपका खुद ब खुद फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये याद करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो देखो ऐसा फॉर्मूला आप लगाओ कि जहां पर आपको वॉल्यूम क्या दिखे, सेम दिखे यहाँ पर वॉल्यूम वाला टर्म्स, ताकि टर्म्स 0 हो जाए। इसका एक और फॉर्मूला और भी होता है लेकिन जरूरत नहीं है फिलहाल अभी वो। कांस्टेंट वॉल्यूम बात करेगा, देखो अगर आप इसको लगाओगे तो ये टर्म्स 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा, क्या बचेगा, ये mcv, बोलो mcv ln ऑफ T2 बाई T1। इसको भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, mcv ln ऑफ P2 बाई P1 यहीं से आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो। ठीक है, अच्छा अगर बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर के लिए, तो कांस्टेंट प्रेशर में देखो आप इसको भी लगा सकते हो, क्या लगा तो सकते हो, लेकिन दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो बेटर है इस फॉर्मूले में आओ और कांस्टेंट प्रेशर वाला टर्म्स लगाओगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म्स आपको क्या बनेगा, mcp ln ऑफ, ये क्या बनेगा आपको, V2 बाई V1। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर को लेके बात करेगा तो ये आप कांस्टेंट टेम्परेचर देखो यहाँ है, ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, ये टर्म्स आपका हो जाएगा 0, तो mr ln ऑफ V2 बाई V1, तो ये आपका क्या बनेगा, mr ln ऑफ V2 बाई V1। कहानी क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कहानी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जाओगे तो देखो सीधी सी बात है, एडियाबैटिक ds इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये हमारे पास होता है del Q बाई T। अगर प्रोसेस मेरा एडियाबैटिक है तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, 0। हीट ट्रांसफर 0 का मतलब ds इक्वल टू बन जाएगा 0, और ds इक्वल टू 0 का मतलब ये आपको क्या बनेगा, ये आपको बनेगा S2 इक्वल टू S1, और S2 इक्वल टू S1 है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए तो हम लोग क्या बोलते थे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास कुछ टेबल है और ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बिल्कुल आपका एक कंक्लूजन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें से अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई टर्म्स समझ में नहीं आया हुआ है तो मैंने इंडिविजुअली टर्म्स को अलग अलग करके डिफाइन किया हुआ है, मतलब एक एक पार्ट को मैंने यहाँ पे रफ करके मैंने किया हुआ है। वीडियो को थोड़ा सा बैक लेंगे तो मैंने एक एक पार्ट को बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से कौन सा टर्म जनरेट होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और अच्छा खासा ध्यान रखिएगा, ये mcv को लेके, और ये आप ध्यान रखिएगा mcp को लेके। ठीक है, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट प्रेशर है तो cv आया हुआ है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, और यहाँ एंथैल्पी है, cp आया हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम को लेके। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं।
इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।